हेलो दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार ब्लॉक लेवल भर्ती 2025 ट्वेल्थ पास करने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। टोटल पोस्ट 1064 है और अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 30,000 है। टोटल पोस्ट 1064 है। बिहार ब्लॉक लेवल भर्ती निकाली गई है ट्वेल्थ पास के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। योग्यता क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, सभी चीज़ की जानकारी आप लोग को बताई जाएगी। योग्यता क्या है, पात्रता किस तरह की एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में समझें। तथा जिले में नियुक्ति पद सृजन प्रस्ताव जारी, यानी सभी जिलों में नियुक्ति पद सृजन का प्रस्ताव। सहायक उर्दू अनुवादक की भर्ती 1064 पद पर सृजित होंगे। राज्य के सभी जिलों में अंचल कार्यालय से लेकर कलेक्टर तक सहायक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति होगी। सरकार के स्तर से इसके लिए कुल 1064 पद के सृजन की तैयारी चल रही है। इसकी नियुक्ति कलेक्ट्रेट स्थित जिला उर्दू भाषा कोषांग सहित सभी अनुमंडलीय अंचल व प्रखंड कार्यालय में की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू अनुमंडल अंचल प्रखंड कार्यालय में की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निर्देशालय के अंतर्गत बिहार राज्य के उर्दू अनुवादक नियमावली 16 के अधीन नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पद सृजन के बाद नियुक्ति के लिए निर्देशालय से अधियाचना भेजी जाएगी। द्वितीय राजभाषा उर्दू के विकास व प्रचार प्रसार सहित सरकारी कार्यालयों में कागजात सुगम बनाने के सहायक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर उर्दू निर्देशालय की ओर से सहायक उर्दू अनुवादक के वेतन पर सरकार सालाना 68,58,58,848 रुपये खर्च करेगी। वेतन स्तर 5 के तहत पद सृजित करते नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये तो पेपर में जो आया था वो आपको हम दिखाएं। उसके बाद ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं नोटिस जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, है ना। ये 2019 विज्ञापन संख्या 2019 की वैकेंसी के तहत दिया गया है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 5/11/19 से 30/11/19 यानी 2021 में भी वैकेंसी आई थी जो अभी आई है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पद थे और क्या पात्रता थी। ये सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए कोटि वाइज आपको दिया गया किस कोटि में कितनी सीट है। हाँ, अनारक्षित में 518, आरक्षित में, अनुसूचित में 207, तो ये सब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 233। ये सब सीट की बात की जाए, कुल रिक्तियाँ हैं 1294, है ना। अब ये 1064 उस टाइम थी 1294। ये वैकेंसी 2019 की बात की जा रही है। अब अगर योग्यता की बात की जाए तो न्यूनतम योग्यता तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंक के साथ इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। वेतन लेवल 5 का, यानी वेतन जो होगा लेवल 5 का होगा। उम्र सीमा 1/8/19 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, यानी 2019 से आपकी उम्र जोड़ी जाएगी और वही क्या होंगे, इस एग्ज़ाम को देने के लायक पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 18 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40, पिछला वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ये आपकी उम्र सीमा की बात की गई। अब चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो चयन प्रक्रिया में आपका
सुयोग्य उम्मीदवार का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक यानी बिहार राज्य उर्दू अनुवादक के तहत ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। प्रथम उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण निबंध लेखन, हिंदी से उर्दू अनुवादक, कुल 100 अंक का रहेगा। समय 3 घंटे दिया जाएगा। द्वितीयम उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये आपका कुल अंक रहेगा 100 और समय 3 घंटे। परीक्षा की प्रकृति की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें से 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार दिया गया। प्रथम शस्त्र में उर्दू व्याकरण, सर्फ, वाहिद, अहमद, तकीर, अजदाद, मुहावरे, जबुल मसल, उर्दू में संक्षेपण, ये सब जो आपका है, ये सब आपका लिखित परीक्षा का विवरण दिया गया है। फिर द्वितीय पत्र का जो एग्ज़ाम होने वाला हुआ 100 अंक का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वह सामान्य के लिए 40%, पिछला वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%, ये आपका क्वालिफाइंग मार्किंग है। परीक्षा शुल्क अगर सामान्य वर्ग की बात की जाए तो 750 रुपये दिया गया है। ये परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो ये आपका दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग इसे भरें।